है। आदरणीय श्री सूत जी महाराज वहीं चल रहे थे ना, है? श्री सूत जी महाराज नैम सारण्य में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये निर्मल पावन कथा सुना रहे। तो भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन के अरमय दंड टूट गए और दुर्योधन मृत्यु के लिए चिल्ला रहा है। अब कोई उसके वंश में बचा नहीं, पानी देने वाला भी नहीं है। अब यहाँ होता क्या है, दुर्योधन का मित्र था जिसका नाम था अश्वस्थामा, गुरुपुत्र था, वो वहां पर आता है। आकर के जब अपने मित्र की हालत देखी दुखित हो गया और उसने निर्णय कर लिया। ऐसा दुखित हुआ, ध्यान देना, उसने निर्णय किया कि मित्र तुम चिंता मत करो, आज रात्रि को सूर्य उदय होने से पहले ही मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। लेकिन रात्रि में वो अश्वस्थामा जाता है पांडवों के कक्ष में, द्रौपदी के कक्ष में, तो वहां पांडव तो थे नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे, जो जिसकी शकल अर्जुन का जो अर्जुन से मिली, भीम से, नकुल सहदेव, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज से, उसने 5 पांडव समझ करके उनकी बाल हत्या गर्दन काट दी। अपने मित्र से जाकर के कहा मैंने 5 पांडवों को मार दिया है, मित्र प्रसन्न हो जाओ। दुर्योधन को जब ये पता चला कि तूने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया, तो दुर्योधन ने भी उसको फटकार लगाई कि ये अच्छा नहीं किया, ये तो बाल हत्या का अपराध तुझे लग गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब उसके बाद में जब द्रौपदी रुदन करने लगी, द्रौपदी ने रुदन किया कि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई, तो अर्जुन को पता चल गया कि ये सब अश्वस्थामा ने किया है। अश्वस्थामा यहाँ आगे, तो अर्जुन ने अश्वस्थामा का पीछा किया कि इसको मृत्यु दंड दूंगा, प्राण दंड दूंगा। आगे आगे अश्वस्थामा था, पीछे पीछे अर्जुन चल रहा था। अश्वस्थामा ने कहा कि ये मेरे प्राणों को ही ले लेगा। तुरंत अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र तो प्रलय ही कर देता है, आप समझते ही है ना। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो यहाँ पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में ऊपर जाकर के टकराने लगे। जब दोनों टकराने लगे तो आनंद कंद द्वारका नाथ ने कहा इससे जन हानि होगी भूमंडल पर, तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दीजिए। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया, अश्वस्थामा को पकड़ लिया और बंदी बना करके उसे द्रौपदी के पास लेकर के चले गए। जब द्रौपदी के पास लेकर के गए तो द्रौपदी से बोले आपके पुत्रों का जिसने वध किया है उसको मैं लेकर के आ गया हूँ। यहाँ द्रौपदी कहती है मेरे तो पुत्र चले ही गए, इसकी माँ को क्यों पुत्र वियोग में रुलाते हो, और वैसे भी ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले छोड़ना तो उचित नहीं है, लेकिन कुछ दंड वहाँ पर अश्वस्थामा को दिया। द्रौपदी के कहने पर अश्वस्थामा को छोड़ दिया और ब्राह्मणों को प्राण दंड दिया नहीं जाता। अश्वस्थामा के मस्तिष्क पर मणि थी, उस मणि को निकाल लिया, अश्वस्थामा को छोड़ दिया। भगवान ने यहाँ ये लीला कराई। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों, अब भगवान विदा मांगते हैं पांडवों से और कहते हैं अब मैं द्वारका के लिए चलूंगा। द्वारका में मेरा जो परिवार है ना वो इंतजार कर रहा है। मेरी माँ देवकी, मेरे पिता वसुदेव, सब लोग इंतजार में हैं। अब मैं द्वारका के लिए चलता हूं। जैसे ही भगवान द्वारका के लिए जाने लगे, रथ में सवार होते हैं, तुरंत उत्तरा रोती हुई आई, क्योंकि अश्वस्थामा के मणि जो निकाल लिया था ना, अश्वस्थामा उसका बदला लेना चाहता है। उसने ऐसा अस्त्र का प्रयोग किया, वो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता है। इधर उत्तरा के गर्भ पर जब उसने प्रहार कर दिया, उत्तरा उधर से रोती हुई आ रही है, चिल्लाती हुई है बचाओ बचाओ, मेरे गर्भ की रक्षा करो, मेरे गर्भ की रक्षा करो। इधर भगवान देख रहे हैं क्या कहें, रथ में सवार थे। भगवान तुरंत नीचे उतरे और एक रूप से पांडवों के साथ में भगवान विराजमान है और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बोले भक्त वत्सल भगवान की